लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ बीजेपी के नेता शिवेश राम जी जुड़ेंगे, जो आज राज्यसभा के लिए नामांकित हुए हैं, नामांकन किए हैं और राज्यसभा जाना तय है। इनसे हम बात करेंगे कि कैसा रहा सफ़र शुरुआत से लेकर अभी तक। सर, कैसा लगा जब आप आपका नाम जब आया बीजेपी की तरफ से, तो उस समय क्या महसूस कर रहे थे, या आपको पूर्वाभास था कि हम राज्यसभा के लिए जाएंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता को जो कोई पद मिलता है तो पद नहीं होता, दायित्व होता है। ठीक ना, जैसे मैं पार्टी का महामंत्री हूँ, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और ये पद जैसे अन्य दलों में क्या होता है कि वो लोग चुनाव आता है तो वो लोग सक्रिय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 24/7 काम होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या काम करते हैं, तो हम बोले वृक्ष लगाते हैं हम लोग, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो सामाजिक काम होता है। तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि बोले कि आप लोग तो 24 घंटा काम ही करते रहते हैं, तो हम लोग सामाजिक काम ज़्यादा करते हैं। तो जैसे पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो मैं मांगने नहीं गया था कि हाँ मुझे मौका दिया जाए। पार्टी में काम करते हैं, पार्टी को लगा कि इनको भेजना चाहिए, तो उन्होंने मेरा नाम, यहाँ कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति मुझे पता भी नहीं था, मैं तो पार्टी के कामों में लगा हुआ था, मैं था भी नहीं यहाँ पे। मैं तो था मोतिहारी में था, उसके बाद फिर सिवान में था। जिस दिन हुआ उस दिन मैं गया में था, तो मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था। तो इस पार्टी में लोग देखते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत अच्छे से जानती है। यही कारण है कि 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं, और इस देश में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह जो आपने बात बोले, ये बात वो मैसेज है उन लोगों के लिए जो बीजेपी के जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मैसेज है ये। अब देखिए, अब आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा सक्रियता इस पार्टी में 94 से है, 94-95। ऐसे मैं कॉलेज के काल में विद्यार्थी परिषद में रहा, संघ में प्रशिक्षित हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। तो धैर्य सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक ना। यहाँ आने में, पार्टी का महामंत्री बनने में सोच ले 30 साल लगा मुझे। रातों रात भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं मिलता, तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के नेता हैं, बोली कितना साल मेहनत किए, 50 साल से ऊपर के बाद उनको कोई पद मिला। तो पार्टी में धैर्य तो रखना पड़ेगा, व्याकुल होइएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ही के जवाब से सवाल करते हैं कि जिस तरह से आपको पता नहीं था, खुद को पता नहीं था कि हम राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा? पार्टी का कार्यकर्ता होगा, सिंपल सा, एक लाइन में। जो भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। कोई बाहर से थोड़ी आ जाएगा कोई बाहर से नहीं आने वाला, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। कोई संभावित चेहरा का नाम बता सकते हैं? कोई नहीं संभावित चेहरा ना, कोई भी बनेगा पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, एक लाइन में। ये फिक्स्ड है? एकदम फिक्स्ड है। ये कैसा लग रहा है आपको, जो आप भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए, और नीतीश जी, सीएम नीतीश जी भी, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि चौथा सदन में नहीं जाए, 3 सदन तो जा चुके हैं, तो उनके साथ आप पैरेलल जा रहे हैं राज्यसभा में, तो वो क्या महसूस हो रहा होगा इसमें? हम नहीं जा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को मेरे साथ प्लीज़ तुलना नहीं करिए। नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा कद है इस देश के राजनीति में, उनसे बहुत अच्छा कद है, और सालों से वो राजनीति में है। बिहार में जो आज आप देख रहे हैं, जो बिहार देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी द्वारा, एनडीए द्वारा बनाया हुआ, उनसे मैं कहाँ सूरज कहाँ दीपक वाली बात कर दी है। उनका कद बहुत बड़ा है। तो ठीक है, ये मेरे लिए, आज मैंने बोला कि 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मेरा नॉमिनेशन हुआ। हम बोले मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ हूँ। माननीय नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कर्पूरी ठाकुर जी के लड़के रामनाथ ठाकुर जी। तो हम बहुत विनम्रता से बोले कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ मेरा नॉमिनेशन हो रहा है। आज हम लोग जेडीयू में कवर कर रहे थे, जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता नाराज़ थे नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने को लेकर। वो रिजाइन देंगे 1 महीने के बाद। वो कह रहे हैं कि हाईजैकिंग हुआ है बीजेपी के द्वारा, वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीजेपी के जेडीयू के ऑफिस के भी घेराव कर रहे थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनके गाड़ी के आगे लोग बैठ गए। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? उन लोगों के क्या बोल करके आप सांत्वना देंगे कि नहीं भाई, आपके साथ इस तरह का धोखा नहीं हुआ? हम थोड़ा पीछे जाएंगे, 2020 में जाएंगे। जब वो मुख्यमंत्री बने थे? हाँ, नहीं, उस समय 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे,
और इसी गांधी मैदान में आए थे और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में नारा दिया था जब भाजपा का रैली में कि नया बिहार नीतीश कुमार, और माननीय अटल बिहारी जी ने बोला और पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी के पीछे हो गई और 2005 में अपनी सरकार बनी। तो इसको क्या कहिएगा? तो अब जिसके पास 80 प्लस विधायक हो, जिसके पास 12 सांसद हो, उसको भाजपा क्यों तंग छुएगा, क्यों छुएगा? हम आप ही से पूछते हैं। और नीतीश कुमार को कौन सिखा सकता है? इतना बड़ा कद, इतना समझदार आदमी कौन सिखा सकता है? तो ये सारा बेतुका बात है, उनकी इच्छा है भाई। आज जो हम बात करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी बात करें, भगवान करे उनकी लंबी आयु हो। ये 2006 चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या चर्चा करते हैं? 2047 की चर्चा करते हैं। अभी मोटा मोटी 11 साल के बाद, 11 साल है ना, तो 11 साल तक वो क्या देश के प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको लगता है क्या? लेकिन लक्ष्य क्या है? विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य, जी प्रणाम, एक मिनट, हाँ, विकसित भारत की कल्पना करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा सोच है, इस बात को पकड़िए। और नीतीश कुमार को हम नहीं समझा सकते, वो खुद के बड़े नेता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए शिवेश राम जी, जो कल मतलब आगे अगले समय में राज्यसभा सांसद होंगे और 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सांसद पहुंच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं राज्यसभा मेंबर बनने जा रहा हूं। इसलिए आम कार्यकर्ता, जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी इन्होंने आश्वासन दिया और एक सीख दिया कि आप काम करते रहिए। बीजेपी में काम करना होता है, कब कौन क्या बन जाए ये किसी को पता नहीं होता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।